बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मेरा भाई बहुत दिनों के बाद घर आ रहा है रात को। हाँ, और जो भी बनाए ना उसकी पसंद का बनाइयो। अरे कौन है दरवाजे पे? बड़ी खीकी आवाजें आ रही हैं। ये घर का दरवाजा हर बार खुला क्यों रहता है? तो पूछ ले इससे खुद। अंदर जा, तुझे पहले भी मना किया ना, दरवाजे पे मत खड़ी रहा कर। कल वो फरीद आ रहा है, शादी की तारीख ले ले। केले फरीद भाई, कान काट दूंगा तेरी, एक लफ्ज भी तूने और कहा तो। कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना लड़के की हिम्मत नहीं होती रिश्ता भेजने की। तुम्हारी शादी का क्या हुआ? बात पक्की हो गई। पता नहीं ये कुदरत हम पे कब मेहरबान होगी। जब हवस घायल करे मुझको नजर के तीर से, उस घड़ी करती हूँ शिकवा कातिबे तकदीर से। हाय मुझ औरत की किस्मत, क्या बताऊं क्या कहूं, काटता है मेरी शहरग भाई शमशीर से। गैर चुन देते हैं मुझको दीवार में, अपने गैरत में जकड़ते हैं मुझे जंजीर से। सारे रिश्ते मुझको इबरतनाक देते हैं सजा, मांगता है मालो जर शौहर भी मुझ दिलगीर से। और जब तेजाब से झुलसा दिया जाए मुझे, हर किसी को खौफ आता है मेरी तस्वीर से। उम्र भर खिदमत करूं फिर भी हो जाती हूँ मैं घर से बाहर 3 लफ्जों की फकत तहरीर से। ए रज़ा मर्दों से मेरा है फकत एक ही सवाल, कब मैं दुनिया में जीऊंगी इज्जतो तौकीर से। बंद करिए कैमरा। शुएब, इधर इधर देख बेटा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पहले पकड़ तो लो। शुएब, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पीछे। तौबा है, इस लड़की की आवाज तो देखो पूरा महल ना सुनता होगा। अरे दादी, सुन रहा है तो सुनने दो, अब क्या मैं खेलूं भी नहीं। शुएब, जा तू जाकर बाहर नाचना शुरू कर दे। अरे अकरम, सुन रहा है तू? देख इसकी चाल चलन बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बंद कर अपने ये खेल कबाड़े, दफा हो जा कमरे में। अबे शेर, तू काम पे ले जाएगा क्या? अरे अब्बा जाना है। तो तू तो बहन के साथ अटकेलियां कर रहा है, चल दफा यहाँ से निकल फौरन। अरे अब्बा थोड़ी देर खेलने दो, वैसे भी पूरा दिन गुजर जाता है कामों में। एक दफा की बात तेरे भेजे में घुसती नहीं है, बताओ तुझे भी। दफा यहाँ से। और तो मेरी भी जबान की बात समझ में नहीं आती, निकल यार, निकल निकल। अब्बा रेडियो सुन लो। वो कामचोर, जा रसोई में जा। तेरा भाई बहुत दिनों के बाद घर आ रहा है रात को, खाना अच्छा से पकाइए उसके लिए। जा जाकर खाना बना। और जो भी बनाए ना उसकी पसंद का बनाइयो। तुझे पता है 3-3 महीने बाद आना होता है उसका। जी अब्बा। चल शाबाश। रेडियो तो अम्मा इसका तुम देख लो, मैं रेडियो तोड़ दूंगा किसी दिन, सुनती रहे फिर ये। तूने ही सर चढ़ाया है इसको। हाँ, जब मैं कुछ कहता हूँ ना तो फिर तुम बीच में आ जाती हो। अब तुम अगर बीच में आए ना तो फिर देखना फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा रहने दे, देख लिया तुझे भी मैंने। आप पैसे दे। तो भाई मैं उसको देता हूँ, मुझे क्या पता वो दे रहा है नहीं दे रहा। 100 रुपए मुझे क्या पता, वो मैं तो दे रहा हूँ ना उसे। अबे इरफान, तू यहाँ, तू पैसे में डंडी मारता है। अबे क्या हो गया, पागल वागल हो गया क्या? लगाऊं भी 2 हाथ तेरे। रोजाना के 150 रुपए मिलते ना तुझे, और तू 100 रुपए देता है अब्बा को। बेटा सब पता चल गया तेरे बारे में आज। अबे पिछले महीने से ही 150 मिलने लगे, वरना 100 ही मिलते थे। अबे ओ क्या हो गया तुझे? जब से तू काम करे, जब से तुझे 150 रुपए दे रहा हूँ, मुँह पे ही मुँह कर रहा है तू। अरे उस्ताद क्या हो गया, तुम ही तो देते थे मुझे 100 रुपए। अबे डिटाई तो चेक कर इसकी। झूठ बोलता है। अबे झूठ बोल रहे हो। अबे तू तो यार, फालतू कर रहे थे मुझे। 100 रुपए देता है अब्बा को। रुक जा शेर, मैं तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा तू। सगे भाई हैं, आए दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। उस
अरे हड्डियों में जान नहीं है क्या? जाकर देख, कब से दरवाजा बज रहा है, कौन आया है? आ रही हूँ, जा रही हूँ दादी। जल्दी जा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आई क्यों नहीं इतने दिनों से? यार तुम्हें तो पता है ना मेरे घर वालों का, और आज रात को तो वासिफ भी वापस आ रहा है। क्या इतनी जल्दी दोबारा? अभी 2 महीने पहले तो आया था। पता नहीं, मुझे तो बहुत नफरत है उससे। बस कर दो, लड्डू फूटते होंगे तुम्हारे दिल में जब वासिफ तुम्हें देखता होगा तो। ओफो, अल्लाह माफ करे, 1 नंबर का ठरकी है तुम्हारा भाई। अरे कौन है दरवाजे पे? बड़ी खीखी खीखी आवाजें आ रही हैं। दादी वो किरण आई है बर्तन लेकर। अंदर आओ ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना तुम्हारी दादी से, मैं जा रही हूँ। अच्छा बात सुनो, याद रखना बुध को जाना है मेले में। हाँ ओके बाय। तेरी दोस्त अंदर क्यों नहीं आई? दादी वो उसको ना किसी काम से जाना था। पता नहीं कौन कौन दरवाजे पर आता रहता है। अरे मैं तो पहले ही खिलाफ थी शहर आने के, तो बिगड़ती जा रही है। इंसान होना हमारा इंतखाब है, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। जी सामीन, आज हम बात करेंगे इंसानियत पर। आपसे पैसे छुपाता है। अबे मुझ पे क्यों गिर रहा है तू? अब आइंदा नहीं करूंगा। अगर मुझे भिनक भी पड़ी ना आइंदा के तूने पैसों में डंडी मारी है तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। शेख उधर जा तू, वरना चल मेरे साथ मुनिया बात वाले पेट्रोल पंप पे लगा दो तेरे को। अरे नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। चलो भाई, तेरे सेठ ने बंदे बढ़ा लिए यार, वरना 6-6 महीने में छुट्टी मिलती थी तेरे को। 2 इधर, दूसरी ले लो। अरे अबे इंसान बनो, इंसान, हैवान मत बनो। जूते पड़े तुम दोनों के मुंह पे। अबे तू सुना, वो चाचा ठीक है तेरा गाँव में? हाँ ठीक है, चाचा कह रहे हैं इस बार मवेशी कराची में बेचेंगे। अच्छी बात है भाई। पानी यार, क्या कैसे पानी ला यार। लाई तुम शेफ, पानी कहाँ है? अरे मैंने इसको दिया था इरफान, पानी कहाँ है? मेरे पास कहाँ से आ गया? तेरे को दिया था मैंने पानी। कल की खोटी, दूसरा नहीं है क्या? जब दूसरा लेकर आ। कौन जहन कहीं की, इसे या तो दरवाजे पर लटका दो या दोस्तों से बातें करवा लो। अबे तेरे को दिया था गिलास, मैंने छुपा के रखा हुआ है। ऐसे बोला मेरे पास कहाँ देख रहे हो? अरे अभी तो दिया मैंने तुझे। क्या कब दे दिया तुमने? अभी भी नहीं दिया, छुपा के रखा हुआ है। ओ भाई कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले पेट भर के। नहीं खाना मेरे को। अरे वासिफ बेटा, अगर खाना पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा बनवा दूं। जब तेरे को पता है कि तेरा भाई कम मिर्चों का सालन खाता है, तूने इतनी मिर्चें क्यों डाली सालन में? अरे अब्बा, साल में मिर्चें कहाँ है? वासिफ के मुंह में गलती से चली गई होंगी। तो इसमें वासिफ की गलती है क्या? तो क्या मेरी गलती है? और तो किसी को मिर्चें नहीं लगी। देख रहा है कितनी जबान दराज हो गई है। अरे पहले जमाने में तो औलाद बाप के सामने निगाह तक नहीं उठाती थी, और इस नौहंचार को देखो, बिल्कुल माँ के नक्शे कदम पर है। माँ जिंदा नहीं है तो ये हाल है इसका। भाई इन दोनों हरामखोरों को देखो कैसे बैठे हुए खाना खा रहे। जाओ जाके भाई को लेकर आओ। जो इस घर में सबसे ज्यादा कमाता है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हम इस माशरे में रहते हैं जहां मर्द औरत के फटे लिबास में गुर्बत नहीं, जिस्म देखता है। और यही जिस्म इस मर्द के किरदार की अक्कासी करता है। मर्द जब दलाइल देने से कासिर हो जाता है तो औरत पर हाथ उठाने लगता है या इस पर पाबंदी लगाने लगता है। ये हमारे माशरे का अलमिया है। अबे भाई कहाँ था तू? पिछली बार भी आया और हमसे मिले बगैर गया ये। अबे छोड़ ना यार,
तू बता तेरी नौकरी का क्या हुआ? निकाल दिया इसको इसके मालिक ने। मधिया के चक्कर में पागल हो गया ये। मालिक ने कहा या नौकरी संभाल ले या छोकरी। वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुझे पता ही क्या होगा, तू यहाँ होता कब है? और भी बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। हैं? बताओ बताओ। अबे तेरी किरण की बात कर रहा है ये। 16 साल की हो गई है। हाँ माँ, फरीदे को बोला हुआ तो है कि अगले साल रुखसती कर दे। क्या हुआ वासिफ? कहकशा ने कहा है तुम्हारे भांजे से रिश्ता भेजने के लिए। भाई ये सब तो मुझे पता नहीं, अब कर भी क्या सकते। आजकल के बच्चे तो वैसे ही इतने बड़े हो गए, और कहकशा तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और मैं खुद भी चाहती हूँ ये रिश्ता जुड़ जाए। और इरफान, वो तो तेरे साथ काम करता है, तुझसे कोई बात की उसने? करके तो देखे, वो मुंह नहीं तोड़ दूंगा उसका। तू बाहर आ जा कहकशा। मेरी बात को कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? बात पक्की हो गई और वो इसी साल शादी का कह रहे हैं। हाय किरण, तू कितनी खुशनसीब है। पता नहीं ये कुदरत हम पे कब मेहरबान होगी। तू बता तेरी नौकरी का क्या हुआ? निकाल दिया इसको इसके मालिक ने। मधिया के चक्कर में पागल हो गया ये। मालिक ने कहा या नौकरी संभाल ले या छोकरी। वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुझे पता ही क्या होगा, तू यहाँ होता कब है? और भी बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। हैं? बताओ बताओ। अबे तेरी किरण की बात कर रहा है ये। अपना दुकान वाला है ना पप्पू, तेरी किरण को ले उड़ा है। वो अपनी ज़बान संभाल के बात कर तू, वरना यही गाड़ दूंगा तुझे मैं। अरे भाई मुझ पे क्यों चढ़ रहा है? मैं तो तुझे सच बता रहा था। अब तू यहाँ आ गया ना, अब तू खुद देख लेना अपनी आंखों से। और मैं तो भाई बंदी में एक ही मशवरा दूंगा, अपनी बहन को किरण से दूर रख। ठीक कह रहा है ये, वो पप्पू बहुत तेज है, मोहल्ले की हर लड़की पे उसकी नजर है। तू संभाल ले अपनी किरण को, कहीं ऐसा ना हो वो तेरी किरण को भी ले उड़े, वैसे ही जैसे वो पिछली गली में नाई कसाईयों की बेटी को लेके भाग गया था। हाँ, और याद है ना वो सीन? अब तक ढूंढ रहे उसके भाई उस लड़की को। अरे लानत है ऐसे भाइयों पे जो अपनी बहनों को लगाम ना दे सके। चाय पी तू। मैं तो कहती हूँ कहकशा का निकाह कर दो, 16 साल की हो गई है। हाँ माँ, फरीदे को बोला हुआ तो है कि अगले साल रुखसती कर दे, देखो क्या होता है। अरे अभी तो 1 साल बहुत दूर है, इसी ईद पर कर दो, और वासिफ के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख लो। वैसे भी बेटा, जवान बेटी को घर में बिठाना अच्छी बात नहीं है, और तेरी बेटी तो वैसी बेबाक है, पता नहीं क्या ऑल तस्वीरें बनाती रहती है। अंदर जा। क्या हुआ वासिफ?
तुझे पहले भी मना किया ना, दरवाजे पे मत खड़ी रहा कर। क्या करी थी दरवाजे पर? मैंने क्या किया? मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी। मुझे सब पता है, पागल नहीं बना मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अब भाई क्या हो रहा है घर में? अगर मैं नहीं होता तो पता ही नहीं चलता है किसी को कि क्या करी है बाहर। झाड़ू लगाने के बहाने लड़के ने इशारेबाजी करी है ये। नहीं अब्बा, मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी, मैंने किसी लड़के को नहीं देखा। बकवास बंद कर। अरे भाई क्या सामान चलाती है, वो तोड़ दूंगा तेरा। अरे वासिफ बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब ये दरवाजे के पास जाती है ना तो इसका अंदर आने को दिल ही नहीं चाहता है। आप सब लोग वासिफ की बात का यकीन कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं है सबको? मैं सब जानता हूँ। क्या बातें करती है तू किरण से? मैं क्या बात करती हूँ किरण से? हाँ, जबान चला रही है। सामान काट दूंगा तेरी, एक लफ्ज भी तूने और कहा तो दफा हो जा कमरे में। अच्छा, नहीं कह रही मैं किसी को कुछ भी। झाड़ू लगा लूं? कमरे में दफा हो जा, झाड़ू की बच्ची। दफा हो जा अपना कमरे में। अब्बा समझा ले इसको, मैंने पिट जाएगी मेरे हाथों से ये। अच्छा तू गुस्सा मत कर, मैं समझा दूंगा उसे। तू इधर आ बैठ, समझा लूंगा मैं उसको। लस्सी पिएगा? क्या कहा, लस्सी बना भाई के लिए एक गिलास। तूने फिर मेरी कमीज पहन ली। अबे ये मेरी कमीज है। उतार मेरी कमीज। मैं अब्बा को बता दूंगा, पहली बता रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ ये मेरी कमीज है। उतारो कमीज मेरी। अरे वहां जाके मरो दोनों। ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? वासिफ की पैंट से। अच्छा ला इधर दे, मैं दे दूंगा वासिफ को। ये है क्या? ये चर्च है। वासिफ नशा भी करता है? अरे होगी किसी की, ला इधर दे मुझे। तुम्हें पता है नशा कैसे करते हैं? हाँ। बैठ, बता मुझे। हाँ फरखंदा, कैसे आना हुआ? अरे मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। बोलो। शुक्रिया। तुम्हारी पोती तो बड़ी सलीकेमंद है, अभी तो पढ़ रही होगी ना? काम की बात करो, कहना क्या चाहती हो? असल में इरफान के साथ मेरा भांजा दुकान पे काम करता है। किसी दिन वो तुम्हारे घर किसी काम से आया होगा, उसने कहकशा को देखा तो वो लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कहकशा ने कहा है तुम्हारे भांजे से रिश्ता भेजने के लिए? भाई ये सब तो मुझे पता नहीं, अब कर भी क्या सकते। आजकल के बच्चे तो वैसे ही इतने बड़े हो गए, और कहकशा तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और मैं खुद भी चाहती हूँ ये रिश्ता जुड़ जाए। और इरफान जानता है मेरा भांजा किसी बुराई में नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कहकशा का रिश्ता तो हम पहले ही तय कर चुके हैं। और हाँ, अपने भांजे से कहना कि दूसरों के घरों में ताका झांकी बंद कर दे, ये शरीफों का काम नहीं है। चाय पी लो, रखी है। सच सच बता, ये क्या चक्कर है? मुझे क्या पता अब्बा, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उस लड़के को। तो रिश्ता लेके क्यों आया था तेरे लिए? मुझे क्या मालूम। हो ना हो अकरम, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना लड़के की हिम्मत नहीं होती रिश्ता भेजने की। और इरफान, वो तो तेरे साथ काम करता है, तुझसे कोई बात की उसने? करके तो देखे, वो मुंह नहीं तोड़ दूंगा उसका। तू बाहर आ जा कहकशा। मेरी बात को कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। बंद कर अपनी बकवास। घर से बाहर ना निकलने पे तो तेरा ये हाल है, अगर बाहर निकलने लगती तो ना जाने क्या क्या गुल खिलाते फिरती। चल जा, पानी लेकर आ। अबे कहाँ गई बेचरस, कल ही तो रखवाई है तेरे पास। अब बोल भी, क्या हुआ? सोच रहा हूँ किरण को बया के ले जाओ। इसको तो बड़ी हरी हरी सूझ रही है भाई। अबे तूने उससे पूछा भी है, वो तुझसे शादी के लिए राजी है भी या नहीं? नहीं, ये तो कर लेंगे। और अगर फिर भी ना मानी तो? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? शादी तो मैं उससे ही करूंगा। किसी दिन ना मैं वासिफ को चांटा वांटा मार दूंगी, बहुत ही जहर लगता है मुझे। अरे मारो मेरी बला से। खेल रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? बात पक्की हो गई और वो इसी साल शादी का कह रहे हैं। हाय किरण, तू कितनी खुशनसीब है। पता नहीं ये कुदरत हम पे कब मेहरबान होगी। हो जाएगी, टेंशन मत लो।
इधर आ फौरन, शेख को खाना दे दुकान ले जाने से। आ रही हूँ। छोड़, तुम्हें खाना क्या बनाया आज? कुछ नहीं, अब जाके बनाऊंगी। ओए इरफान के बच्चे, ये क्या कर की तूने? वासिफ वो तो भागता गए हैं। मेरे को नहीं पता था वो चाक तेरी है। अबे पता नहीं ना, तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। मैं तुझे मुझे मारेगा तू है? तेरी तो तुझे मारेगा। भाई बड़े भाई बात उठाएगा तू तो मुझे मारेगा। रुक शेख, मेरी बहन के खिलाफ बोलते है, जबान काट दूंगा तेरी। बे मेरा गिरबान क्यों पकड़ रहा है? जाके अपनी बहन को सुधारना, जो 24 घंटे गेट पे खड़ी रहती है। फरीद भाई, हाय हाय, तू तो ऐसे हैरान होके कह रही है जैसे कि तू जानती नहीं कि फरीद कौन है। जानती हूँ, इसीलिए तो हैरान हो रही हूँ कि वो तो मुझसे बहुत बड़ा है। लेकिन है तो अब तक कुंवारा ना। रुक शेख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने वासिफ को बनाकर अच्छा नहीं किया। मैंने नहीं बताया। ओए मैंने नहीं बताया। मैं बोल रहा हूँ। ओए क्या कर रहे? रुक। रुक। बड़ी मुश्किल से अब बस ये 25 रुपए लेकर आई हूँ। ये बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी? यार 25 रुपए में मैंगो आइसक्रीम आ जाएगी ना? हाँ हाँ आ जाएगी। आओ भैया, 2 25 रुपए वाली छोटी आइसक्रीम देना। बस 2? हाँ। अभी शर्ट तो टाइट करनी दूंगी। ये लो। अरे वाह, ये लो भैया, साड़ी तो अच्छी लग रही है। और भी 2-3 फ्लेवर आए हैं इसमें। और कौन सा फ्लेवर है? अबे फूटी। वासिम कितने मजे की है ना? और ठंडी भी है। कैमरा निकल, कैमरा वीडियो बना। कौन सा फ्लेवर है? अबे देख रहे हैं ना अपनी बहन और माशूक के करतूत, कैसे पप्पू से हंस के बातें कर रही हैं। अरे भाई अगर इसी तरह चलता रहा ना तो ये पप्पू तो दोनों को ले उड़ेगा। मेरी बहन के खिलाफ बोलता है, जबान काट दूंगा तेरी। बे मेरा गिरबान क्यों पकड़ रहा है? जाके अपनी बहन को सुधारना, जो 24 घंटे गेट पे खड़ी रहती है। ये संभालेगा अपनी बहन को। ये तो खुद 6-6 महीने बाद घर जाता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पप्पू तेरी बहन को भी ले उड़ेगा। मेरी बहन के खिलाफ बोलता है तू है? मैं पीछे हट। अगर इतनी गैरत है ना तो जाके अपनी बहन को ठीक कर। हमारी घर की औरतें इस तरह बेपर्दा होकर बाहर नहीं निकलती। दफा तेरी तो हाँ भाई, कल वो फरीद आ रहा है, शादी की तारीख ले ले, तैयार रहियो। फरीद भाई, हाय हाय, तू तो ऐसे हैरान होके कह रही है जैसे कि तू जानती नहीं कि फरीद कौन है। जानती हूँ, इसीलिए तो हैरान हो रही हूँ कि वो तो मुझसे बहुत बड़ा है। लेकिन है तो अब तक कुंवारा ना। और वैसे भी भाई हमने बचपन में तेरी उससे बात तय कर दी थी। ये बात तो आप लोगों ने मुझे कभी नहीं बताई। मुझे नहीं करनी उससे शादी। तौबा तौबा, इतनी चंडाल लड़की है। अरे इसे शर्म नहीं आ रही बाप के सामने शादी से इनकार करते हुए?
तेरी जगह मैं होती ना तो डूब के मर जाती बेगैरत। नहीं अब्बा, मैंने नहीं करनी उससे शादी। वो मुझसे बहुत बड़ा है और मैं तो उसको भाई बोलती हूँ। और इससे कुछ नहीं होता, शादी के बाद जो है ना सब ठीक हो जाता है। ये कोई अनोखी बात तो है नहीं, उम्र में 10-15 साल का फर्क कोई बड़ी बात नहीं होती है। पता है तेरी फूफो की बेटी फजीला की शादी पूरे 14 साल की उम्र में हुई थी। हाँ, और उसका शौहर भी 30 साल का था। शादी को 20 साल हो गए और माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। नहीं अब्बा, ऐसा न कर मेरे साथ। तू जिससे कहेगा मैं उससे शादी कर लूंगी, मगर फरीद भाई से मेरी शादी ना करवा। ये घर का दरवाजा हर बार खुला क्यों रहता है? अरे झाड़ू लगा रही थी कहकशा। दरवाजा खुला रख के झाड़ू लगाने का क्या दुख है? तू पूछ ले इससे खुद। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, संभाल लो इसको वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। कल फरीद आ रहा है, शादी की तारीख ले ले। अब 10वें बहाने शुरू कर दिए। अब मैंने घुट्टी में घोल घोल के पिलाई थी चालाकी तुझे। वो कहते हैं ना, औरत दुख सह लेती है मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो तौहीन आमेज अल्फाज रुलाते हैं। शायद इसीलिए लोग औरत को कमजोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाज से बासानी टूट जाती है। और प्लम्बरिंग का काम कैसा चल रहा है? खाला आप लोग की दुआएं, बहुत अच्छा चल रहा है। ये ले फरीद भाई। अब फरीद बोलो, फरीद। शर्मा गई। कोई बात नहीं खाला। अच्छा हुआ हामिद भाई ने मार दी अपनी बेटी को, इसकी तो हरकतें ही खराब थी। और ऐसी लड़की का तो ना होना ही बेहतर है जिसको बाप और भाई की इज्जत का लिहाज ही ना हो। और मैंने तो ये भी सुना है कि उस लड़के को भी गोली मार दी जिसके साथ नायला का चक्कर था। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक मारा है। मैं तो समझता हूँ सारी लड़की की गलती होती है, ना वो ऐसी हरकत करे, ना बाप और भाई को गुस्सा है। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझे अच्छी लगती। मैं और अम्मा जरा बाजार तक जा रहे हैं। वासिफ तू घर पे रही हो, और तुझे कुछ मंगाना तो नहीं है बाजार से? अब्बा, मेरे लिए एक
रजिस्टर लेकर आ जाइएगा, पुराना वाला भर गया है। देखेंगे, चलो अम्मा। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा। और ये देखो, अब ये ना तुम्हारी बारी। आप देखना मैं कितने सारे निकालती हूँ। यहाँ फेंको, मेरे पास फेंको। मेरी बारी मुझे दो। अब तुम इसको फाड़ो, चलो फाड़ो ना तुम, जल्दी जल्दी नीचे तो फेंको ना। और अब तुम्हारी बारी, आप देखना। ये देखो, वाओ। वो पीछे चले गए। कौन है दरवाजे पर? किरण है। इसको लेके अंदर आ रही हूँ। अंदर आओ। मैं नहीं आ रही वाली अंदर, मैं जा रही हूँ अपने घर, वरना फिर तुम्हारा खड़ूस भाई मुझे घूरने लग जाएगा। अच्छा, तुमने कहाँ से लिया है? मुझे भी चाहिए। उसको भेज दो ना जिससे तुमने लिया है। यार यहीं तो था गली में, शायद गली के कोने पे चला गया होगा। मैं जाके भेजती हूँ, ठीक है? अंदर आ। पैसे दे रही थी उसको। कब से कह रही है आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, समझ में नहीं आता तेरी। पागल समझा हुआ है, मुझे नजर नहीं आता क्या? किसी से बात नहीं कर रही थी। मेरा यकीन करो, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी।
अब्बा मैंने कहकशा को मार दिया। आ जा तू। क्या हुआ इसे? मार दिया मैंने। लड़कों से बातें करती थी, भागने वाली थी। बगैरत नहीं हूं मैं। कब से जारी है क्या तमाशा है, कब से जारी है जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा। ओ, कौन सोचेगा। बंद करिए कैमरा। साहब, मैंने बेटी को तो खो दिया, अब बेटे को खोना नहीं चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जहालत की इंतहा है ये। कोई जहालत नहीं है ये। उसकी हरकतें ठीक नहीं थी। लड़कों से बातें करती थी वो, लड़कों को देखती थी वो। तो सिर्फ इस बात पर अपनी बहन को कत्ल कर दोगे? अरे जब तुम लोग बाहर निकलते हो तो क्या आंखों में पट्टियां बांध देते हो? लड़कियों को नहीं देखते? जाने दे साहब, बच्चा है, जज्बात में आ गया था। पर मैं अपनी बेटी का वारिस हूँ, मैं उसका खून माफ करता हूँ। आप बस मेरे बेटे को छोड़ दें। नहीं, इसकी माफी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। सजा तो मिलेगी इसे। देखिए साहब, मैं जानता हूँ इसने कानून हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उससे बड़ी गलती वो कहकशा ने। ओए, बस कर। हमने सब मालूमात करवाई है। कहकशा पर जितने इल्जाम तुम लोगों ने लगाए हैं वो सब झूठे हैं। मैं इसको किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। सजा तो मिलेगी बेटा तुझे। और तुम जाओ इधर से, वक्त जाया मत करो मेरा। साहब वो मैंने कहा ना, जाओ इधर से। और तू जाके पीछे बैठ। किस तौर से देखते हैं बिनते हव्वा को। आदम, तेरे बेटों की अदा ठीक नहीं है। हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहां ज़मीर नहीं कांपते, मगर ज़मीन ज़रूर कांप जाती है। और जहां मखसूस सोच और रिवाजों से औरत की इज्जत को जकड़ा गया है। औरत के बदन से पैदा होकर औरत को ही हकीर और कमतर समझने का जवाब समझ से बालातर है। अगर औरत भी मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल करने लगे तो मर्दों की नस्ल शायद नायाब हो जाए। दीन में गैरत के नाम पर कत्ल करने का हक किसी इंसान को नहीं है। मर्द को ये समझना चाहिए कि औरत आरिफ दुनिया है। अगर मर्द आरिफ मौलाना हो तो औरत की गुलामी से नहीं बच सकता।